आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और मैं मेरे कोचिंग सेशन में ये स्टोरी तो मैं स्टार्टिंग में ही सुना देती हूँ और जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी प्रोफेशनल्स को मैंने कोच किया है तो डेफिनेटली वो गेस कर पाएंगे कि मैं कौन सी स्टोरी उनको सुनाने वाली हूँ। और ये स्टोरी के स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत कुछ इम्बैलेंस हो सकता है एक्चुअल स्टोरी के बेसिस में, बट येस, एट द एंड आप इससे कुछ ज़रूर सीख जाओगे। तो ये क्या है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, ओके, और ये सुन रहे हो तो आप कुछ ना कुछ जजमेंट कर रहे होगे कि क्या बोलेगी, हु इज़ शी, हाउ शी इज़ स्पीकिंग, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स कर रहे होगे आप। तो ये स्टोरी सुनने के बाद में शायद आपका जजमेंट रेशियो थोड़ा कम हो जाए। तो क्या होता है कि जापान एक बहुत ही पॉपुलर कंट्री है और जापान जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है ना। तो जैसे टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, उसी तरह वहाँ के वैल्यूज़ के लिए भी वो फेमस है। और वो वैल्यूज़ उनके जो होते हैं वो इनकलकेट किए जाते हैं। इनकलकेट मतलब डाले जाते हैं, और वो ऐसे ही नहीं डाले जाते, बोलने पर नहीं होते हैं, उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू प्रोसेस। ओके, तो वहाँ पे एक मास्टर होता है जिसके पास में सीखने के लिए, उसका एक स्किल है, बहुत पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो सीखने के लिए अलग अलग जगह से लोग जाते हैं। अब जब लोग जाते हैं तो उसका एक ये रहता है कि इतने ही जो है वो एट अ टाइम वो स्टूडेंट्स लेगा, कैपेसिटी होती है। तो वो कैपेसिटी क्या करता है, वो फुल हो जाती है एंड देन उसके जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वन बाय वन अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। ओके, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बड़े बड़े पोजीशन के होते हैं, अच्छे डेवलप कंट्री से आते हैं, अच्छे वेल टू डू होते हैं, बट वो सीखना चाहते हैं। तो दैट्स द समथिंग व्हाट दे वांट टू लर्न। ओके, तो जब अपना इंट्रोडक्शन देने की बारी आती है तो उसमें एक अमेरिकन होता है। देखिए, हम अमेरिकन को हमेशा इसी तरीके से सोचते हैं क्योंकि वो अपने आप को हमेशा हाई फाई बताते हैं और ख़ुद के बारे में हमेशा एकदम बहुत एग्जैजरेट करके बताते हैं। ओके, तो उसमें से एक अमेरिकन था, वो बताता है मैं सीईओ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया हूँ, मैं आपके बारे में बहुत सुना हूँ, तो मैं ये स्किल सीखने के लिए आया हूँ। तो मास्टर जो है वो ही वेलकम लाइक है, या ओके फाइन, चलेगा इस हिसाब से। अब मास्टर को सिखाने का एक प्रोसेस होता है ना, एक सिलेबस फॉलो करता है। जैसे जैसे मैं मेरे कोचिंग में एक स्टेप्स फॉलो करती हूँ, वैसे उनका भी एक स्टेप्स और प्रोसीजर होता है। तो पहले प्रोसीजर में क्या था उनका कि वो सब वो काम करवाते हैं जिसके बेसिस पे वो कुछ वैल्यूज़ इनकलकेट कर रहे हैं। घर का काम हो, कुकिंग हो, किसी की हेल्प करना हो, लाइक दिस वे। एंड देन उसमें वो अमेरिकन सोचता है कि ये सब क्या काम करना पड़ रहा है, तो बट देन उसमें भी वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है क्योंकि ही वांट सम अवार्ड अगेंस्ट इट। तो वो अवार्ड के चक्कर में वो एकदम बेस्ट देने की कोशिश करता है। अच्छा, एक एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। जैसे प्रोसेस में लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। तो पहला लेवल कंप्लीट हो जाता है, फिर सबका इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन होने के बाद में क्या होता है, उसके जोड़ीदार जितने भी थे वो सब नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं, वो फर्स्ट लेवल पर ही रहता है। एंड नाउ ही इज़ लाइक कि मुझे क्यों फर्स्ट लेवल में रखा है, मैंने तो सब चीज़ें बराबर की हैं, टाइम पर की हैं, और मेरे जोड़ी वाले जो है वो सब सेकेंड लेवल पे चले गए। तो बट देन वो थोड़ा पेशेंस से काम लेता है। अच्छा, अब वही फर्स्ट लेवल पे अभी उसको दूसरे पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं जो फ्रेश होते हैं। तो उसको फिर वो सोचता है कि अच्छा, अब इनके साथ में मैं हूँ तो डेफिनेटली मैं इनको गाइड करूँगा क्योंकि मैं तो सब सीख चुका हूँ। तो ये उसके दिमाग में चलते रहता है। बट अगेन क्या होता है, मास्टर वो उसको वापस से वो सारी चीज़ें करवाता है, और वही जो न्यू बैच आता है उनको भी वो सारी चीज़ें करनी रहती है जो उन्होंने फर्स्ट लेवल में सीखे। ओके, अगेन वो फर्स्ट लेवल का टाइम ख़त्म होता है, अगेन प्रमोशन की बारी आती है, तो बाकी के लोग प्रमोट होते हैं, फिर से वो जो अमेरिकन है उसको फर्स्ट लेवल पर ही रखा जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, ही इज़ वेरी बायस्ड, ये मेरे बारे में ऐसा क्या इसको ऐसा लगा कि ये मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं इतना अपना सारा इम्पोर्टेंट काम करके जो आया हूँ उसे मुझे छोड़ना पड़ रहा है, और ये बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए
फ़िक्रमंद, मतलब मीन्स इसको बिल्कुल भी कुछ पड़ी नहीं है, ऐसा वो सोचता है। ओके, तो वो थोड़ा गुस्से में भी रहता है, तो मास्टर के पास जाता है एंड मास्टर को बोलता है कि लाइक मेरे जोड़ी वाले थे पहले वाले, वो भी नेक्स्ट लेवल पे चले गए, दूसरे आए वो भी नेक्स्ट लेवल पे चले गए, एंड अगेन तुमने मुझे यही लेवल पे रखा है कि ये कैसे है, तुम कैसे मास्टर हो, मीन्स आप मुझे आगे नहीं बढ़ा रहे हो। तो मास्टर ने कहा कि अच्छा एक काम करो, आप मुझे एक बड़े जग में जो है वो चाय बना के लेकर आओ और साथ में कप सॉसर लेकर आओ। तो नाउ ही वॉज वेरी लाइक एंग्री ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम ही हैज़ टू लिसन टू मास्टर। गुस्सा भी था, मास्टर की बात भी सुननी थी, तो उसने चाय वगैरह बना के लेकर आया। मास्टर ने कहा कि ठीक है टेबल पे रखो। ओके, वो जो टी टेबल होता है उसके ऊपर रखो। तो उसने जग रखा जिसके अंदर केटल जो भी होता है उसमें रखा और कप सॉसर रखा। अब उसने कहा कि आप है ना इसके अंदर मुझे कप में जो है वो चाय डाल के दो। ओके, तो वो चाय डाल के देता है। अब क्या होता है, एक नॉर्मल जो होता है उतना ही कप भरते हैं और फिर चाय दी जाती है, तो वैसे ही वो किया। तो मास्टर ने कहा कि डोंट स्टॉप, कीप ऑन पॉरिंग, मतलब उसमें डालते जाओ, चाय डालते जाओ। तो वो चाय डाल रहा है। अब डालने के बाद में कप पूरा फुल हो गया, फिर वो रुक गया। फिर मास्टर ने फिर कहा कि क्यों रुके, आपको मैंने रुकने तो नहीं कहा। तो फिर ठीक है, उसने फिर और चाय डालना शुरू किया, तो फिर सॉसर में आ गई चाय। तो सॉसर में जैसे आई, सॉसर थोड़ा भरना शुरू हुआ, तो फिर वो फिर स्टॉप हो गया। मास्टर फिर बोलता है कि तुम क्यों रुके, मैंने तो तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा। तो वो फिर से जो है वो कप फिल करना चालू कर दिया। अब क्या हो गया कि वो जो कप से बाहर होकर फिर वो टेबल पे स्पिल होना शुरू हो गया, तो वो रुक गया। ओके, मास्टर बोलता व्हाई डिड यू स्टॉप, कि तुम क्यों रुके, फिर से डालो और चाय। तो वो थोड़ा चिढ़ गया, वो बोले कि आप मास्टर हो, मैंने आपकी इतनी तारीफ़ सुनी और आप जो है वो फिर भी आप देख रहे हो कप भर गया, सॉसर भर गया, उसके बाद में टेबल पर भी स्पिल हो रहा है और आप मुझे बोल रहे हो कि चाय डालते जाओ, तो आप कैसे मास्टर हो। तो वो चिढ़ गया था। तो मास्टर ने उसको कहा कि ठीक है बैठ जाओ। मास्टर ने कहा कि देखो यही चीज़ मैं तुमको समझाना चाहता था कि जब तुम मेरे पास आए तब तुम ऑलरेडी फुल कप थे, तो मैं तुम्हें जो भी सिखाता, जो भी सिखा रहा था, वो सब क्या हो रहा था, स्पिल हो रहा था। और यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप सीखने के लिए बैठते हो, कोई भी लर्निंग जोन में आप बैठते हो, तो एम्प्टी योर कप, आप अपना कप एम्प्टी करो, तभी आप कुछ सीख पाओगे। तो एम्प्टी योर कप मतलब क्या है, मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ईगो होता है, एटीट्यूड होता है, हम दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि इससे ये चीज़ कहाँ होगी, ये इतना कैपेबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, हम फुल कप हो गए। और फुल कप होने की वजह से क्या हो जाता है, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये बात याद रखो, दैट ऑलवेज एम्प्टी योर कप। जब आप एम्प्टी करोगे तभी तो कुछ सीख पाओगे, तभी तो कुछ समझ पाओगे। इवन ये हमारे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। हम अक्सर दूसरों को कम समझते हैं, लेकिन क्या पता कि हो सकता है उसकी नॉलेज हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, उसका एक्सपीरियंस हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो और उसे एक मौके की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ें जो है वो हमको सॉफ्ट करती है, हमारे बिहेवियर को सॉफ्ट करती है। तो ये स्टोरी बोलने का यही एक रीज़न है कि हो सकता है कहीं ना कहीं हम सब हमारा कप फुल रखे हो, और ये फुल कप हमें हर दिन एम्प्टी करना चाहिए। हर दिन कोई ना कोई तकब्बुर, घमंड, अकड़, सारी चीज़ें आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा नेचर एकदम एग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है, जो बिल्कुल अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो आप इसको दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, सुनिए, सुनाइए और इम्प्लीमेंट करिए। और ऐसे मेरे वीडियोस को आप लाइक, शेयर करो, कमेंट करो, ये मुझे मोटिवेट करता है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो आपके सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।